हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम राजस्थान जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, इसके बारे में बात करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो टॉपिक है इससे डेफिनेटली 100% पूरे चांस है कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको डेफिनेटली दिखेगा। तो देखो, जब भी आप कोई एग्जाम फेस करोगे ना, और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हो तो आपको खुद को पता चलेगा यहाँ पे जो ये 70 क्वेश्चंस रखे गए हैं इस टॉपिक के, वो सारे इतने इंपॉर्टेंट है और बार बार किसी ना किसी एग्जाम में जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, उन्हीं को यहाँ पे रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप आज कंप्लीट वीडियो देख लेते हो इसको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, तो कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। और देखो, इस टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पड़ेगा। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी स्क्रीन के सामने है और आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा शहर है जिसको सन सिटी कहा जाता है। तो देखो, सन सिटी की बात करें तो आप सभी का सही जवाब होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन सिटी कहा जाता है जोधपुर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोधपुर राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर जो है जिसको सन सिटी एवं थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार जो थार मरुस्थल है ना, उसका प्रवेश द्वार के नाम से प्रसिद्ध है जोधपुर। और फ्रेंड्स, जोधपुर की स्थापना किसने की थी? तो देखो, जोधपुर की स्थापना जो है वो राठौड़ शासक राव जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर किले में एक पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय का नाम है पुस्तक प्रकाश। तो ये जो पुस्तकालय है इसकी स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, जो जोधपुर में देखो, कई बार पूछ सकते हैं पुस्तक प्रकाश, ये जो पुस्तकालय कहाँ पे है, तो आप कहोगे जोधपुर में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो फ्रेंड्स, स्थापना की थी मानसिंह ने। किसने की थी? मानसिंह ने। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पे है। शेखावाटी ब्रिगेड की बात हो रही है सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी या फिर फतेहपुर। तो फ्रेंड्स, शेखावाटी ब्रिगेड की अगर हम बात करें तो झुंझुनू में हेडक्वार्टर, आंसर हो जाएगा झुंझुनू। ठीक है। और शेखावाटी जो है इसी को राजस्थान का, ये भी आपको ध्यान रखना है कि शेखावाटी जो है इसको राजस्थान का मरुस्थल का सिंह द्वार भी कहा जाता है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के मरुस्थल का सिंह द्वार किसे कहते हैं, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा शेखावाटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स? आपसे पूछा जा रहा है तारकिन का दरवाजा पूछा गया है कहाँ स्थित है। तारकिन का दरवाजा, तारकिन के दरवाजे की बात करें तो ये स्थित है नागौर में। कहाँ पे स्थित है? नागौर में स्थित है। अब हम और बात करते हैं तारकिन के दरवाजे की। तो फ्रेंड्स, तारकिन का जो दरवाजा है इसका आपको ध्यान रखना है। देखो अब देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो तारकिन का दरवाजा। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, कब पूछा गया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइब्रेरियन असिस्टेंट परीक्षा 2012 का क्वेश्चन है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। एक एक ऑप्शन को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है कि यह एक, मतलब किसके बारे में, ये श्रृंगार चौरी के बारे में बोला गया है। यहाँ पे श्रृंगार चौरी के बारे में बोला गया है। तो देखो, इसके बारे में बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो पहला कथन दे रखा है, यह एक उपासना स्थल है जिसे मंडल ने 1489 ईस्वी में बनवाया था। ये बात तो बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि धर्मनिरपेक्ष स्मारक है ये, जिसको राणा कुंभा ने बनवाया था 1448 में। ऐसा भी नहीं है, ये बात भी गलत है। दूसरा यहाँ बोला है कि जो ये श्रृंग चौरी जो है ये एक मंदिर है जिसे विमल जैन ने 1402 में देलवाड़ा में बनवाया था। ये बात भी बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे ऑप्शन डी दे रखा है कि ये एक धार्मिक स्थल है, बिल्कुल, जिसे भंडारी वेलका जो है इन्होंने 1448-49 में बनवाया था। तो इसके बारे में ऑप्शन डी जो है वो एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पे है? तो आपको इसका बताना है कहाँ पे है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है फतेहपुर, शेखावाटी, टोंक, बीकानेर, जयपुर। तो फ्रेंड्स, ये टोंक में है। कहाँ पे है? टोंक में है। अब जो राजस्थान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान की बात हुई है, जो कि कहाँ पे है? टोंक में है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया कि राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है। अब बात हो रही है यहाँ पे जहांगीर के महलों की बात हो रही है। इसके लिए देखो ऑप्शंस आप देख सकते हैं, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा? आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा?
जहांगीर के महलों की बात हो रही है जो कि कहाँ पे है, पुष्कर में। पुष्कर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी के स्तंभों की संख्या कितनी है? छतरी के स्तंभों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो ऑप्शंस है 64, 74, 84 या फिर 94। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 84। अब देखो यहाँ पे 84 खंभों की छतरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और कहाँ पे है? देवपुर गांव में है। देवपुरा गांव कहाँ पे? मतलब कि बूंदी में है ना। बूंदी याद रखना है, बूंदी का जो देवपुरा गांव है उसमें स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? देखो इसको 84 खंभों की छतरी भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो निर्माण है वो करवाया गया था अनिरुद्ध के द्वारा करवाया था। अनिरुद्ध द्वारा जो दाबाई देवी है इसकी स्मृति में करवाया था, 1683 में कराया था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस प्रसिद्ध नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ऑप्शन है जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर। तो देखो राजस्थान का वो नगर जिसमें मीनाकारी गहने बनते हैं तो ये बनते हैं जयपुर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर में। नेक्स्ट देखिए, जैसलमेर की जो पटुओं की हवेली है इसके बारे में आपको बताना है कि ये क्यों प्रसिद्ध है। जयपुर के पटुओं की हवेली की बात हो रही है फ्रेंड्स। आंसर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए आपको दे रखा है कि अपनी विशालता के कारण, दीवारों की चित्रकारी के कारण, पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण। बिल्कुल ऑप्शन सी सही है, क्योंकि जो जैसलमेर की एक सेकेंड, हाँ ये रहा अपना क्वेश्चन है ना। जैसलमेर की जो पटुओं की हवेली है वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि पत्थर की जालियों की गई कटाई के कारण ये प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे इस हवेली की बात करें तो फ्रेंड्स ये हवेली जो है ये अपनी नक्काशी, मतलब कि जो ये जैसलमेर में देखो क्वेश्चन 2 बनते हैं। पटुओं की हवेली कहाँ पे है? जैसलमेर में है। और इसकी बात करें तो ये जो हवेली है ना वो अपनी नक्काशी व पत्थर में बारीक कटाई, बहुत ही बारीक कटाई की गई है, इसके लिए प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्र अथवा प्याले जैसा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पटवारी परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। तो चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, टोंक, सीकर। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा सीकर, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जो सीकर है इसका जो आकार है ना, आकार वो किस तरह से है? कुछ कुछ अर्धचंद्र अथवा प्याले जैसा है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है निहाल टावर के बारे में पूछा गया है। निहाल टावर आपको बताना है, निहाल टावर के बारे में बताना है कहाँ पे स्थित है निहाल टावर। ऑप्शंस आपके सामने फ्रेंड्स, आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निहाल टावर की बात करें तो धौलपुर में स्थित घंटाघर है और इसका निर्माण जो है वो राजा निहाल सिंह ने करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका जो निर्माण है वो किसने प्रारंभ करवाया था? राजा निहाल सिंह ने इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था। और ये भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है। कौन सा? निहाल टावर। कहाँ पे है? धौलपुर में है। नेक्स्ट, किसको जल महलों की नगरी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है ये आपको बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखो जल महलों की नगरी कहा जाता है डीग को। डीग आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डीग को कहा जाता है। और देखो डीग जो है ये डीग भव्य भवनों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डीग में एक जलमहल भी है। तो डीग के जितने भी जो जलमहल है ना, क्योंकि यहाँ बोला है कि भाई जलमहलों की नगरी किसे कहा जाता है तो डीग को कहा जाता है। और डीग के जो जलमहल है वो डीग भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख की बात करें तो जैसे कि अब कौन कौन से हैं इन महलों के नाम बताते हैं, जैसे सूरज भवन, गोपाल भवन, नंद भवन, हरिदेव भवन, किशन भवन, केशव भवन, इस तरह से काफी सारे भवन है। नेक्स्ट, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा है? प्रथम राज्य नहीं, वैसे यहाँ पे प्रथम जिला होएगा, है ना, क्योंकि देखो अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम जिला पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये है कोटा। आंसर हो जाएगा कोटा, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले करौली ने संधि की थी, लेकिन करौली हमारे इस ऑप्शंस में नहीं है। और करौली है इसके संधि करने के बाद उसके बाद कोटा ने की थी। तो ये आंसर हो जाएगा कोटा। सबसे पहले किसने? करौली ने, उसके बाद कोटा ने। नेक्स्ट, मुनाबाव किस जिले में है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर। तो फ्रेंड्स मुनाबाव की बात करें तो बाड़मेर में है, बाड़मेर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं,
राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? अजमेर, जैसलमेर, सिरोही, बीकानेर। तो देखो जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है बीकानेर को, ऑप्शन डी बीकानेर। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज यानी कि देवताओं की साल स्थित है? मंडोर, ओसियां, शेरगढ़ या फिर बालोतरा। तो फ्रेंड्स ये है मंडोर में हॉल ऑफ हीरोज या फिर हम कहें देवताओं की साल, ये स्थित है कहाँ पे? मंडोर, जोधपुर। नेक्स्ट संबरथल, ये संबराथल जो है, ये संबराथल धोरा, ये कहाँ पे स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। बाड़मेर जिले में, बीकानेर जिले में, नागौर जिले में, सीकर जिले में। तो फ्रेंड्स ये है बीकानेर जिले में स्थित है, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला जिसको हम बोलते हैं जंतर मंतर, निम्न में से किस शहर में नहीं है? ये आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शंस हैं दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, भोपाल। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा भोपाल में नहीं है, भोपाल में, बाकी सभी जगह दिल्ली में भी है, मथुरा में भी है, उज्जैन में भी है, तो आंसर हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट देखिए, जयपुर को गुलाबी रंग निम्नलिखित में से किसने दिया था? मतलब कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से आपको बताना है जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि जयपुर को गुलाबी रंग जो है ये दिया गया था महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 2.5 दिन का झोंपड़ा। फ्रेंड्स 2.5 दिन का झोंपड़ा आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि ये कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। 2.5 दिन का झोंपड़ा की बात हो रही है, तो आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कहाँ पे है? अजमेर में। अजमेर राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी अजमेर। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बहुत बार पूछ लिया है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 1206। देखो मैं लिख देती हूँ, 1206 से और 1210 के बीच, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? जयपुर शहर की योजना, आंसर बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जयपुर शहर की योजना जो है वो किसने बनाई थी? विद्यासागर विद्याधर भट्टाचार्य। क्या आंसर होगा? विद्याधर भट्टाचार्य राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीकर, दिल्ली, अजमेर, मुंबई। तो आंसर पता चल जाना चाहिए, अजमेर। क्यों है? यहाँ मोइनुद्दीन जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं इनकी दरगाह है, और इसी के कारण इसको कहा जाता है भारत का मक्का, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, शेषासुरी के नाम से बना शेर-ए-चश्मा किस जिले में स्थित है? मेहरानगढ़, तारागढ़, कटारगढ़, भरतपुर दुर्ग। आंसर हो जाएगा तारागढ़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, आमेर किला कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स आमेर किला की बात हो रही है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर, सिरोही, भीलवाड़ा, जयपुर। तो फ्रेंड्स आमेर की बात करें तो कहाँ पे है आमेर किला? जयपुर में है। और इसका मतलब कि ये पूछा जाए कि इसको निर्माण किसने कराया, तो राजा मानसिंह प्रथम द्वारा सन 1592, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ना, जो राजा मानसिंह प्रथम जो है उनके द्वारा सन 1592 में निर्मित ये जो दुर्ग है आमेर दुर्ग, ये हिंदू मुस्लिम शैली का समान्वित रूप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रंग बिरंगे कांच की भव्य कलाकृति है, कलाकृति शीश महल, सुख मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, माउठा जलाशय, दिलाराम का बाग, केसरी क्यारी दर्शनीय, ये सभी कहाँ पे हैं फ्रेंड्स? ये सारे के सारे हैं आमेर दुर्ग में, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है फ्रेंड्स सुजानगढ़ में। कहाँ पे है? सुजानगढ़ में। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली है सुजानगढ़ में। नेक्स्ट, अलवर स्थित मूसी महल, मूसी जो अलवर में स्थित जो मूसी महारानी की छतरी है, इसको किसके द्वारा बनवाया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा मूसी महारानी की छतरी के बारे में। तो मूसी महारानी की छतरी जो है ये अलवर में महाराजा भगतार सिंह और मूसी महारानी की स्मृति में बनी ये जो हवेली है, ये जो छतरी है, ये 2 मंजिल की छतरी है।
80 कलात्मक स्तंभों से ये टिकी हुई है। और इसका जो निर्माण है ना, मूसी महारानी की छतरी, इसका निर्माण करवाया था अलवर के महाराजा, जिनका नाम है विजय सिंह। विजय सिंह। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में विजय सिंह। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। देखो यहाँ पे विनय सिंह है, वैसे यहाँ पे एग्जैक्ट कीजिए विजय सिंह। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? तो युद्ध संग्रहालय जो है इसकी स्थापना की गई थी 2015 में, अगस्त 2015 में। कहाँ पे? जैसलमेर में। ऑप्शन बी जैसलमेर। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे बताना है 84 खंभों की छतरी है ना, इसके बारे में आपको बताना है फ्रेंड्स यहाँ पे। और क्या बताना है कि इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। 84 खंभों की छतरी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो एक एक को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि ये जो छतरी है 84 खंभों की छतरी, इसका निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? इसके पीछे कारण देखो। 84 खंभों की जो छतरी है, पहली बात तो ये है बूंदी में, बूंदी का जो देवपुरा गांव है वहां पे स्थित है। और इसका जो निर्माण है ना वो करवाया था अनिरुद्ध, राव अनिरुद्ध। देखो लिख लीजिए, राव अनिरुद्ध के द्वारा दाबाई देवी की स्मृति में 1683 में कराया था, है ना। तो 1683 में कराया था, अनिरुद्ध सिंह के काल में कराया था। देखो ये ऑप्शन बी में आ चुका है, तो ये मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये चीज गलत है। किसने करवाया था इसका निर्माण, वो मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ जो है ये राजस्थान के किस जिले में है? मानगढ़ की बात करें तो फ्रेंड्स ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा में है मानगढ़। नेक्स्ट, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है ये। तो आपको बताना है भाई, राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ जिला है इसमें है सैनिक स्कूल। तो भाई तो ये जो सैनिक स्कूल है इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना तो फ्रेंड्स इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, स्थापना की तो ये हुई 7 अगस्त 1961 को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा है ये बताइए। टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा टोंक। ऑप्शन ए टोंक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पर एक मुस्लिम नवाब ने शासन किया? जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर या फिर टोंक। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा टोंक। राइट आंसर है, टोंक पर किया। नेक्स्ट देखते हैं, चित्तौड़गढ़ में स्थित जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ जिसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, इसके निर्माता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राणा प्रताप, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा या फिर राणा अमर सिंह। तो आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, राणा कुंभा। 9 मंजिल का है ये। तो 9 मंजिल है जो ये विजय स्तंभ है, इसका निर्माण करवाया गया था 1440 में। देखो कब करवाया गया था ये पूछे तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 1440 में प्रारंभ करवाया गया था इसका निर्माण, और पूरा हुआ था 1448 में। देखो प्रारंभ करवाया था 1440 में और पूरा हुआ 1448 में। और इसकी जो 8वीं मंजिल है ना, 8वीं मंजिल पर अल्लाह खुदा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है, अल्लाह। ठीक है, 8वीं मंजिल पर। 9 मंजिल का है ये। राजस्थान के वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है, वस्त्र नगरी के नाम से पाली, भीलवाड़ा, बाड़मेर या फिर जैसलमेर। फ्रेंड्स वस्त्र नगरी की बात हो रही है, इसके नाम से विख्यात है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंह द्वार कहलाने का गौरव रखता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डीग। तो फ्रेंड्स राजस्थान का ये पूछा है, पूर्वी सिंह द्वार पूछा है, तो आंसर हो जाएगा अलवर, पूर्वी सिंह द्वार। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सरगासुली स्थित है, सरगासुली कहाँ पे स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में, करौली में, जयपुर में। फ्रेंड्स सरगासुली की बात करें तो जयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? जयपुर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर या फिर जयपुर। तो देखो ढूंढाड़ की बात करें तो जयपुर जो है ये ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है, और जयपुर में जो भाषा बोली जाती है, बोली बोली जाती है, वो है ढूंढाड़ी। पटुआ की हवेली स्थित है, पटुआ की हवेली। पटुआ की हवेली की बात हो रही है फ्रेंड्स। पटुआ की हवेली के बारे में मैंने सारी चीजें वैसे तो बताई थी आपको। तो पटुआ की हवेली कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसलमेर में स्थित है पटुआ की हवेली। और ये जो हवेली है
ये हवेली अपनी नक्काशी और पत्थर में एकदम बारीक कटाई के लिए ये प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झालरापाटन, मंडोर, केशोरायपाटन, डीग। तो फ्रेंड्स, घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है झालरापाटन। झालरापाटन आपको याद होना चाहिए। झालरापाटन जो है ये राजस्थान का वो शहर है जो कि घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी या फिर हम कहें साल, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये तो आंसर आपको पता होना चाहिए। वैसे तो मैंने बताया था, तो मैंने आपको बताया था मंडोर में, मंडोर जोधपुर में है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कह दे या फिर कह दे गद्दी, ये स्थित है कहाँ पे? मंडोर में, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था, किसकी बात हो रही है फ्रेंड्स? रंग महल की बात हो रही है। तो आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रंग महल के बारे में बात हो रही है, आंसर करना है आपको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रंग महल की बात हो रही है। तो देखो, रंग महल की बात करें तो राजस्थान में जो रंग महल है इसका निर्माण करवाया गया था छत्रसाल ने। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम की बात करें तो ये स्थित है बांसवाड़ा में। कहां पे स्थित है मानगढ़ धाम? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। नवाबों की नगरी के नाम से कौन सा जिला विख्यात है, ये बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजमेर, भरतपुर, टोंक या फिर सिरोही? तो आपका आंसर हो जाएगा टोंक जो है ये नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट देखिए, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है सरदा रानी की बावड़ी, बाटूडी का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी या फिर महिला बाग झालरा जोधपुर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाटूडा का कुआं बाड़मेर, ये रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है इसको, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जंतर मंतर के बारे में पूछा गया है। जंतर मंतर के बारे में बात हो रही है फ्रेंड्स, इसका आंसर बताइए क्या होगा? जंतर मंतर जो है ये क्या है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको आंसर करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भूल भुलैया, म्यूजियम, जादू विद्यालय या फिर वेधशाला। जंतर मंतर की बात कर लेते हैं तो ये क्या है? वेधशाला है। जंतर मंतर क्या है? वेधशाला है। अब इसके बारे में और फैक्ट्स जानते हैं। सबसे पहले तो देखो, वेधशाला की बात करें तो किसने बनवाए थे? तो फ्रेंड्स, ये बनवाए थे सवाई जयसिंह ने बनवाए थे 1734 में। 1734 में सवाई जयसिंह है, इसने 5 वेधशाला बनाए थे। 5 वेधशाला, ध्यान दीजिए। अब ये 5 वेधशाला कहाँ कहाँ पे है? तो देखो, पिछले एक क्वेश्चन में आया भी था कि जंतर मंतर कहाँ पे नहीं है, तो नोट कर लीजिए कि 1734 में सवाई जयसिंह के द्वारा 5 जंतर मंतर बनवाए गए थे। और ये 5 वेधशाला कह दे या फिर जंतर मंतर कह दे, ये कहाँ कहाँ पे है? दिल्ली में है, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और जयपुर। देखो फिर से रिपीट कर देती हूँ, 5 जंतर मंतर कहाँ कहाँ पे है? दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और जयपुर में। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सही नहीं है? अब एक एक को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ऑप्शन ए दे रखा है राउत भाटा और यहाँ पे दे रखा है कोटा, जबकि देखो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिख रहा है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राउत भाटा जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी रणकपुर की बात करें तो पाली में है, बालोतरा बाड़मेर में है, पुष्कर की बात करें तो अजमेर में है। नेक्स्ट देखिए, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाकर, भोराट, गिरवा या फिर सांगलिया? तो इसको कहा जाता है भाकर। सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियां है इसको स्थानीय भाषा में पूछा है, स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्ग दिल्ली के लाल किले की शैली में निर्मित है? आपको उस दुर्ग का नाम बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन है सिवाड़ा दुर्ग, ब्याना दुर्ग, नाहरगढ़ या फिर तारागढ़। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान के किस जिले में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयपुर, श्रीगंगानगर, जालोर, चूरू। राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह जो है वो राजस्थान के जालोर में स्थित है। कहाँ पे है? जालोर में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कोटा में स्थित एक महल है? बादल विलास, अभेड़ा महल, सज्जनगढ़ पैलेस या फिर विजय मंदिर महल। आपका आंसर हो जाएगा अबेड़ा महल जो है
ये कहाँ पे है, कोटा में है। नेक्स्ट देखिए सुपारी महल, सुपारी महल का बताना है कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स सुपारी महल की मैं बात करूं तो रणथंबोर दुर्ग में है। कहाँ पे, रणथंबोर। नेक्स्ट देखिए गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहाँ पे स्थित है। रणथंबोर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर कुंभलगढ़। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट देखिए राजस्थान का शिमला उपनाम से मशहूर कौन सा शहर है। मतलब कि कहा जाए कि राजस्थान का शिमला किस शहर को कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है उदयपुर, आबू, चित्तौड़गढ़ या फिर जयपुर। तो राजस्थान का शिमला कहा जाता है आबू को, राजस्थान का शिमला आबू। नेक्स्ट देखिए अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है। अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। तो फ्रेंड्स अल्बर्ट हॉल की बात हुई है, कहाँ पे है, जयपुर में है। नेक्स्ट सिसोदिया रानी बाग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे स्थित है। तो देखो सिसोदिया रानी बाग की बात हो रही है और ये है स्थित कहाँ पे, जयपुर में। देखिए फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सूरज भवन, गोपाल भवन, नंद भवन आदि महल किस जिले में स्थित है। और ये मैंने आपको बताया भी था, भरतपुर के डीग में स्थित है, डीग में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बिजोलिया के महल किस जिले में स्थित है। बिजोलियाई महल जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, चूरू। आंसर हो जाएगा जोधपुर में है। नेक्स्ट देखिए राजस्थान में चूंदी तीर्थ स्थल है, कहाँ पे है, नागौर, भरतपुर, जैसलमेर, अलवर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है चूंदी तीर्थ स्थल की, जो कि है जैसलमेर में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए केले के पत्ते की सांजी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है नाथद्वारा, करौली, आमेर या फिर जालोर। तो केले के पत्ते की सांजी के लिए क्या प्रसिद्ध है, नाथद्वारा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट संबोधि धाम किस झील के समीप है, उस झील का नाम बताना है। कायलाना झील, बालसंबंद झील, पुष्कर झील या फिर आना सागर झील। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिंजरा गांव किस जिले में स्थित है। कालिंजरा गांव बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, उदयपुर। तो फ्रेंड्स ये स्थित है बांसवाड़ा में। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा मोटो है कि कम से कम समय में, जैसा कि आप सभी जानते हो राजस्थान पटवारी का जो पेपर है बहुत ही नज़दीक है और टाइम बहुत कम बचा है। तो हमारा टारगेट यही है कि कम से कम समय में आपको हर टॉपिक का रिवीजन कराया जा सके और हर टॉपिक से वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर कराया जाए। तो एक एक टॉपिक हम डेली कर रहे हैं। अगर आप देखो चैनल पर विजिट करोगे तो सारे टॉपिक्स के सारे वीडियो मिल जाएंगे। बरकाड़ा, नाडोल, नारलाई, मूछाला महावीर ये किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये है पाली में। कहाँ पे है, पाली में। नेक्स्ट नंदगांव के नाम से किस प्रसिद्ध स्थान को जाना जाता है। ये मैंने बताया था आपको वैसे तो, कोटा। ऑप्शन सी, कोटा। नेक्स्ट देखिए देवयानी तीर्थ स्थल किस झील पर स्थित है। डीडवाना झील, पिछोला झील, सांबर झील, राजसमंद झील। तो फ्रेंड्स ये है सांबर झील। आंसर होगा ऑप्शन सी, सांबर झील। तो देखिए फ्रेंड्स कितने कम समय में हमने सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप और लाइक और शेयर करते हो ना तो आपकी तरफ से हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है, जिससे हमें एनर्जी आती है, मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि बेस्ट कंटेंट के साथ आपको अच्छे से अच्छे वीडियोज़ प्रोवाइड करे जा सके। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।